हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के। टॉपिक का जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट के रिलेटेड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे को समझने हैं। तो स्क्रीन पे दिया गया है आपका जो पहले एमसीक्यू, प्लीज लिखना। पहला क्वेश्चन ऐसा है, विच हैज़ मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। आपको चार वेक्टर्स दिए गए हैं, ए बी सी और डी। ए जो आपका वेक्टर दिख रहा है यहाँ पे, इसका जो एंगल है इट इज़ लेस देन 90 डिग्री थीटा। This theta is 90 डिग्री। दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, ये मोर देन 90 है और ये लीनियर है। तो दिए गए वेक्टर क्वांटिटी में से आपका किसका मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट रहेगा। अगर सपोज ये दो डाइपोल अगर कंसिडर करूँ मैं, डी ऑप्शन को आप ऐसा भी लिख सकते हो, वन एरो पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, अनदर एरो इज इन दिस डायरेक्शन, टोटल एंगल इज 180 डिग्री। टू नेगेटिव वेक्टर्स है वो। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट और एंगल का कुछ रिलेशन है, यस बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स आर इज गिवन बाय फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा ये जो है हमारा, दिस इज रिजल्टेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो रिजल्टेंट है कॉस थीटा को प्रोपोर्शनल है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट रहेगा आपका, कौन सा मोमेंट, जो आपका डाइपोल मोमेंट रहेगा, डाइपोल डाइपोल मोमेंट, एक ही सेकेंड रुकना, ये डाइपोल का स्पेलिंग DIPOLE रहेगा, डाइपोल मोमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, एंगल्स के बेसिस पे अगर आपको निकालना है किसका मैक्सिमम और किसका मिनिमम है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। डाइपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल। डाइपोल मोमेंट एंगल को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या, कि जितना मैक्सिमम एंगल रहेगा, जितना मैक्सिमम एंगल रहेगा, डाइपोल मोमेंट उतना कम रहेगा। तो यू कैन से म्यू इज गोइंग टू इंक्रीज इफ थीटा इज गोइंग टू डिक्रीज, and mu is going to decrease if theta is going to increase. So what is relation between dipole moment and angle? Dipole moment is inversely proportional to angle. जितना एंगल ज़्यादा रहेगा उतना डाइपोल मोमेंट कम रहने वाला है। तो आपको यहाँ पे पूछा गया विच इज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। आपका ऑप्शन ए देखो यहाँ पे, इसका थीटा लेस देन 90 है, सबसे कम एंगल इसमें है, एंगल कम रहने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा रहेगा। तो ऑप्शन ए टिक करना है बच्चों, प्लीज टिक ऑप्शन ए ऑप्शन टिक करो। यू कैन राइट ऑप्शन ए। इसके सॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल। डाइपोल मोमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंगल के लिए, तो ऑप्शन ए टिक करना है। चलो, ये होने के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। सेकेंड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार करो इसको। ये वाला क्वेश्चन को स्टार करो, इसको सॉल्व करने का सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमारे को अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। क्या पूछा जा रहा है एमसीक्यू में, द डाइपोल मोमेंट ऑफ HBr इज 1.6 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर एंड इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इज 1 एंगस्ट्रॉम। यानी आपके पास में HBr का मॉलिक्यूल है जिस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है HBr में। ये जो स्पेसिंग है इसकी वैल्यू है 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये जो स्पेसिंग है 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट दी जा रही है आपको। 1 एंगस्ट्रॉम जो रहता, हमेशा ध्यान रखो, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज ऑलवेज इक्वल टू, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट हमेशा 10⁻10 मीटर होता है। सेंटीमीटर में अगर लिखे तो इट इज 10⁻8 सेंटीमीटर। अब आपको क्या पूछा जा रहा कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ HBr इज 1.6 इंटू -30 सेंटीमीटर एंड इंटर एटॉमिक स्पेसिस इज 1 एंगस्ट्रॉम, द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HBr इज। अब देखो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कैसे निकालेंगे फ्रॉम डाइपोल मोमेंट। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखो इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज गिवन बाय फॉर्मूला डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। इसको टोटल को आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से।
ये जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है इसका ये ट्रिपल स्टार फॉर्मूला है, प्लीज इसको ट्रिपल स्टार करके लिखो। जब भी आपको कोई एमसीक्यू में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू दी जाए और आपको बोला जाए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देखे थे हमने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला है 16 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस 3.5 एक्स ए माइनस एक्स बी होल स्क्वायर। बट अब इसमें आपको क्या करना है, आपको नया फॉर्मूला यूज करना है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय क्यू इंटू इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इंटू 100। अब डाइपोल मोमेंट जो है उसकी वैल्यू आपको यूज करनी है। यहाँ पे देखो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर में ऐसे लिखूंगा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आईसी लिख देता हूँ इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट कितना दिया गया है आपको क्वेश्चन में, डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है आपका गिवन डेटा देखो, डाइपोल मोमेंट में 1.6 इंटू माइनस 30 दिया गया है 10⁻², इज 1.6 इंटू 10⁻−30। इसको आप डिवाइड करो, क्यू की वैल्यू होती है 4.8, चार्ज इंटू 10⁻, सॉरी इसका चार्ज 1.6 होता है, आई एम सो सॉरी 1.6, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम इंटू जो चार्ज रहेगा आपका, सॉरी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज 10⁻−8, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो इसको अगर सॉल्व करें तो कैसा होगा, बहुत सिंपल हो जाएगा, ये -19 10⁻−19 जो है हमारा 10⁻−19 और -8 अगर कंसिडर करें तो इट विल बी इक्वल टू 10⁻², अभी इसमें से कैंसिल क्या क्या हो रहा, 1.6 विल कैंसल आउट विद 1.6, 10⁻−19 और 10⁻−8 इज 10⁻27, -27 ऊपर जाके हो जाएगा +27, तो ऊपर आ जाएगा 10⁻−3, आ जाएगा 10⁻3 इंटू 10⁻2, 100 इज 10⁻2, तो ये आ गया आपका 0.1, 0.1 ये हो गया हमारा किसका, दिस इज योर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, सॉरी परसेंटेज के लिए, और आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई करे तो परसेंटेज विल बी 10%, तो आपका जो परसेंटेज रहेगा फाइनल दैट विल बी 10%, 10% आपका आंसर आना चाहिए। तो आपके जो ऑप्शन है प्लीज चेक योर ऑप्शंस, ऑप्शन में यहाँ पे वैल्यू दी जा रही, बी ऑप्शन है 10%, तो आपका आंसर रहेगा 10, तो 10% विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी टिक करना है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखो, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय क्यू इंटू इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इंटू 100। उसके बाद का पॉइंट नेक्स्ट वाला, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइपोल मोमेंट का ये भी स्टार करके लिखना है आपको। इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल द आयनिक कैरेक्टर इज 4.8 इंटू आयनिक चार्ज इज 4.8 into 10⁻10 ESU electrostatic unit and interionic space is 1 angstrom unit. The dipole moment is, dBA में आपको dipole moment पूछा जा रहा, तो what is formula for dipole moment? Dipole moment is represented by mu, mu का जो formula है that is ionic charge, charge into distance, ionic charge into distance। अब हमारा जो ionic charge है, आयनिक चार्ज और डिस्टेंस को आपको मल्टीप्लाई करना है, आयनिक चार्ज इनटू डिस्टेंस इज गोइंग टू गिव यू म्यू। अब देखो आयनिक चार्ज की वैल्यू कितनी दी गई आपको, इट इज 4.8 इंटू 10⁻−10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और आपका जो डिस्टेंस है 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट। अब ये 1 एंगस्ट्रॉम को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो इट विल 10⁻8 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू आ जाएगी वो 4.8 इंटू 10⁻−18 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इनटू सेंटीमीटर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और आपको यहाँ पे हमारा आंसर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इनटू सेंटीमीटर में आ रहा, आपको डी में पे वैल्यू पूछी गई है, तो इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड सेंटीमीटर। हम बोलेंगे यहाँ पे 1 dBA इज इक्वल टू 10⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इनटू सेंटीमीटर। तो जब आपका पावर 10⁻- इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है तो उसकी जगह पे हम डीबे लिख सकते हैं, तो आपका जो म्यू का वैल्यू है, यहाँ पे कंटिन्यू करो, म्यू का वैल्यू हो जाएगा 4.8 डीबे यूनिट, डीबे इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 4.8 डीबे। तो ऑप्शन टिक करो, ऑप्शन सी,
बहुत सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करते से आपको इंटर कन्वर्जन करना है, तो इंटर कन्वर्जन ये याद रखो, ठीक है, ये इंटर कन्वर्जन आपको याद रखना है, ये याद रहा तो पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है, बेसिक चीज़ है, इतना पॉइंट याद रखो, अच्छे से लिख के रखो, नोट करके रखना है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार करके रखना है वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 65। जो नंबर है वो उस पर मत जाओ, एमसीक्यू जो है वो इम्पोर्टेंट है। चलो नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेटेड का टॉपिक है ये, बट स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम निकालने की कोशिश करेंगे ये वाली चीज़ें। ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच विल हैव अ जीरो डाइपोल मोमेंट, विच विल हैव अ जीरो डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू किसमें जीरो है। ऑप्शन ए जो आपको दिया जा रहा है यहाँ पे 1,1 डाइक्लोरो इथिलीन, इथिलीन मतलब क्या रहता, इथिलीन इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथिलीन रहता है एक्चुअल में। अब इसका डेरिवेटिव है वो, मतलब आपको हाइड्रोजन निकालना है और उसकी जगह क्लोरीन निकालना है, 1,1 डाइक्लोरो इथिलीन। तो क्या करो, ये जो है CH2 के जगह पे यहाँ पे कार्बन आएगा सिर्फ, और यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, ये हो गया पहले का स्ट्रक्चर, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ योर फर्स्ट कंपाउंड। अब इसमें डाइपोल मोमेंट जीरो है क्या वो हम चेक करेंगे, अब इसको निकालेंगे कैसे, देखो इसको निकालने का तरीका कैसा है, इसको मैं यहाँ पे कार्बन निकाल दे रहा, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब क्लोरीन और कार्बन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्लोरीन की, तो इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये रहेगा बाहर की तरफ, इसका भी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये रहेगा बाहर की तरफ। हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अंदर, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अंदर। तो रिजल्टेंट अगर आप देखेंगे तो रिजल्टेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, यानी म्यू की वैल्यू इसमें जीरो नहीं है। तो आपका जो 1,1 डाइक्लोरो इथिलीन है, इट इज नॉट गोइंग टू हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, तो ऑप्शन बी सही नहीं है। अब ऑप्शन बी अपन ने को चेक करना है, तो नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो ध्यान से देखो, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन बी जो है उसका स्ट्रक्चर यहाँ निकालेंगे हम, सिज 1,2 डाइक्लोरो इथिलीन। अब डायरेक्ट स्ट्रक्चर निकालेंगे हम, C डबल बॉन्ड C 1,2, ये क्लोरीन फर्स्ट पे, क्लोरीन सेकेंड पे, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब पॉइंट ध्यान रखो, सीज आइसोमर में जो सेम ग्रुप होते हैं वो सेम साइड पे, देखो क्लोरीन और क्लोरीन सेम ग्रुप है, दे आर ऑन सेम साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम ग्रुप है, दे आर ऑल्सो ऑन सेम साइड। तो जब कोई ग्रुप सेम साइड पे होते हैं उसको हम सीज अरेंजमेंट बोलते हैं, और अपोजिट में अगर होते हैं तो उसको ट्रांस अरेंजमेंट बोला जाता है। व्हेन द ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड दे आर कॉल्ड एज सीज अरेंजमेंट, और जब ग्रुप अपोजिट साइड में होते हैं उसको हम ट्रांस अरेंजमेंट बोलते हैं। अब इसका डाइपोल मोमेंट का कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी तरीका है, देखो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन, तो इसका डायरेक्शन अंदर रहेगा, इसका डायरेक्शन अंदर रहेगा, इसका डायरेक्शन अंदर, और इसका सॉरी यस इसका डायरेक्शन अंदर रहेगा। एक ही सेकेंड, अपना यहाँ का जो एरो है वो गलत हो गया, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इसका जो डायरेक्शन रहेगा टूवर्ड्स क्लोरीन रहने वाला है। अब देखो फोर्सेस अगर आप देखेंगे तो फोर्सेस का रिजल्टेंट ऊपर के डायरेक्शन में आएगा, मतलब म्यू की वैल्यू जीरो नहीं है। तो आपका जो सिज 1,2 डाइक्लोरोइथिलीन जो है ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो नहीं होती है, दिस मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। अब ट्रांस वाला स्ट्रक्चर कंसिडर करना है, लास्ट स्ट्रक्चर है ये एक्चुअल में, चार ऑप्शन में से चौथा तो नन ऑफ दीज ही दिया है उसने। अब ट्रांस, ट्रांस का मतलब क्या है, देखो आप सबसे पहले आपके पास कार्बन है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे सपोज Cl है और यहाँ पे Cl है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। अब ट्रांस में इसका डायरेक्शन बाहर है, इसका डायरेक्शन बाहर है, दैट मीन्स दे आर टू नेगेटिव वेक्टर्स, इसका डायरेक्शन अंदर, इसका भी डायरेक्शन अंदर रहेगा, तो ये हो गया नेगेटिव वेक्टर। तो हम बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर का रिजल्टेंट होता है जीरो, तो इसका मतलब म्यू की वैल्यू इसमें हो जाएगी जीरो। ट्रांस आइसोमर विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, तो आपका आंसर रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो, तो आंसर रहेगा ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथिलीन, तो आपका ऑप्शन है C। स्ट्रक्चर निकाल लो और उसमें लिख लो कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इज जीरो, क्यों, क्योंकि इसके डायरेक्शन जो वेक्टर्स के वो कैंसिल हो जा रहे हैं, नेगेटिव वेक्टर के जैसा काम कर रहा है ये, आपके फिजिक्स टॉपिक में
वेक्टर्स में नेगेटिव वेक्टर वगैरह सब पॉइंट डिस्कस हुआ है। चलो नेक्स्ट वाला एमसीक्यू सॉल्व करना है। नेक्स्ट, BF3 and NF3 both molecules are covalent, but BF3 is non-polar and NF3 is polar. Its reason is, अब पोलर और नॉन पोलर का रीजन हमारे को समझना है। सबसे पहली चीज, BF3 का स्ट्रक्चर है ऐसा, इफ यू कंसिडर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ BF3 और ये स्ट्रक्चर प्लेनार है, ट्राइगोनल प्लेनार बोलेंगे हम इसको, और इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो है वो भी जीरो है, तो ये हमारा मॉलिक्यूल होगा नॉन पोलर। NF3 अगर आप कंसिडर करें, NF3, ठीक है, NF3 का एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा आना चाहिए। इफ यू कंसिडर स्ट्रक्चर ऑफ NF3, तो ये एक हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे रहेगा फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन आएगा, सेकेंड फ्लोरीन नीचे आएगा, थर्ड फ्लोरीन यहाँ रहेगा, और ये जो है हमारा लोन पेयर रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप ये बॉन्ड कंसिडर करें, इसमें लोन पेयर है, नॉन ये जो कंपाउंड है NF3 ये अनसिमेट्रिकल है, इसका जो स्ट्रक्चर है पिरामिडल है। द स्ट्रक्चर ऑफ NF3 इज पिरामिडल, इट हैज लोन पेयर प्रेजेंट ऑन इट, और पिरामिडल स्ट्रक्चर है, लोन पेयर है, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो कंपाउंड है इसकी म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। द वैल्यू ऑफ म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज इट हैज पिरामिडल स्ट्रक्चर एंड BF3 हैज प्लेनार स्ट्रक्चर। तो आपको क्वेश्चन जो पूछा जा रहा, BF3 एंड NF3 बोथ मॉलिक्यूल्स आर कोवेलेंट बट NF3 is non-polar whereas BF3 is non-polar whereas NF3 is polar। तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि BF3 प्लेनार स्ट्रक्चर है और NF3 पिरामिडल, तो आपका ऑप्शन रहेगा दिल्ली। प्लीज टेक ऑप्शन डी। स्ट्रक्चर्स निकाल लो, ये स्ट्रक्चर्स 12th स्टैंडर्ड में P ब्लॉक में आपको पढ़ने हैं, P ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का करेक्ट ऑर्डर कौन सा है। अब ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को बोला जाता है नाइट्रो ग्रुप। कौन सा ग्रुप, डैश NO2 ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रो ग्रुप। डैश OH ग्रुप जो है उसको हम हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप, हाइड्रोक्सी। डैश Cl जो है उसको क्लोरो ग्रुप बोला जाता है। कौन सा, क्लोरो। और Me जो है इट इज डैश CH3 जिसको मिथाइल ग्रुप बोला जाता है, मिथाइल। ये पॉइंट ध्यान रखो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऐसा, जब भी आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है तो ये जो ग्रुप से नाइट्रो, हाइड्रोक्सी, क्लोरो और मिथिल, इनके आपको ग्रुप के डाइपोल मोमेंट जितने जनरेट होते हैं वो मालूम रहना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के रखो, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ ग्रुप्स आर, डाइपोल मोमेंट ऑफ नाइट्रो ग्रुप या जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसका ऑर्डर क्या रहेगा। सबसे ज्यादा जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट करता है वो होता है नाइट्रो ग्रुप NO2। उसके बाद में जिसका नंबर आता है वो है OH दैट इज हाइड्रोक्सी। उसके बाद में जिसका नंबर आता है वो है क्लोरीन ग्रुप, और उसके बाद में जो ग्रुप आता है उसको हम बोलेंगे मिथिल, मिथिल यानी CH3 ग्रुप। द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इज NO2 has maximum dipole moment as compared to OH, as compared to Cl and as compared to methyl। अब आपके स्ट्रक्चर्स देखो, पहला जो कंपाउंड है उसमें पहले ऑप्शन में NO2 ग्रुप है और OH ग्रुप है, NO2 और OH का मैक्सिमम डाइपोल है। सेकेंड ग्रुप में क्लोरीन और क्लोरीन है, और थर्ड में मिथिल और मिथिल है। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका रहेगा, ऑब्वियसली ऑफ स्ट्रक्चर 1, क्योंकि उसको जो ग्रुप लगे हुए हैं NO2 और OH उनके डाइपोल मोमेंट की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। और आप गौर से देख रहे होंगे तो ये जो वेक्टर्स है उनके बीच में एंगल भी सेम है, तो बात सिर्फ किस पे आ जाएंगी, ग्रुप्स अटैच जो है उस पे। तो बोलेंगे ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इज मैक्सिमम इन NO2 फॉलोड बाय OH फॉलोड बाय Cl फॉलोड बाय Me यानी मिथिल ग्रुप। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में आपको ये दिख रहा है पहले स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट है क्योंकि उसमें NO2 और OH ग्रुप है। सेकेंड में उससे कम है क्योंकि क्लोरीन ग्रुप है, और लास्ट वाला मिथिल ग्रुप उसमें सबसे कम डाइपोल मोमेंट रहेगा। तो आपका ऑप्शन जो रहेगा ऑप्शन ए। इसको स्टार करके रखो, डबल स्टार कर रहा मैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज पूछा जाएगा आपको एग्जाम्स में, नीट जेई में सब में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको।
नेक्स्ट वाला, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट। पहला है टोल्यूइन, दूसरा है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, तीसरा है हमारा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और चौथा है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब सबसे पहले टोल्यूइन का स्ट्रक्चर क्या है। मिथिल ग्रुप जब आपके बेंजीन रिंग को अटैच है, दिस इज अ बेंजीन रिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, दिस इज योर बेंजीन रिंग। इसको अगर CH3 ग्रुप अटैच हो जाए तो ये कंपाउंड को टोल्यूइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टोल्यूइन। मिथिल ग्रुप का डाइपोल मोमेंट वैसे भी कम है। फिर उसके बाद में आपके पास अगर सपोज आपके पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, दिस इज योर बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग को देखो, मेटा डाइक्लोरो का मतलब क्या होता है। सपोज ये पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है, क्लोरीन ग्रुप का जो एडजेसेंट पोजीशन है ये वाला, इधर अगर क्लोरीन ग्रुप लग जाए तो इसको हम ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। ऑर्थो, क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थो। वही अगर सपोज आपके पास में बेंजीन रिंग है, यू हैव अ बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग आपके पास में है और ये बेंजीन रिंग में you have a benzene ring and to this benzene ring chlorine and chlorine groups are attached और इनके बीच का एंगल कितना है? सपोज 120 डिग्री। तो ऐसे टाइप की पोजीशन को हम बोलते हैं मेटा पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? मेटा। मेटा को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर सपोज आपके पास में बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में क्लोरीन ग्रुप यहाँ पे है और उसके अपोजिट पोजीशन पे और एक क्लोरीन ग्रुप अटैच हो जाए, when the groups are present on opposite position then it is called as para position। कौन सी पोजीशन बोलते हैं? पैरा, जिसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको ये प्रेडिक्ट करना है चार स्ट्रक्चर में से किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है और किसका सबसे कम। अब एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा आपको। हमारा जो डाइपोल मोमेंट है किस पे डिपेंड करता है? एंगल पे। एंगल सबसे ज्यादा किस में है? हमारा एंगल सबसे ज्यादा है इन योर पैरा डाइक्लोरो। जितना एंगल बढ़ा उतना डाइपोल मोमेंट कम रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपके ये वाले केस में देखो, क्लोरीन का डायरेक्शन ऊपर जाएगा, इसका नीचे जाएगा। ये कौन से वेक्टर बन जाएंगे? नेगेटिव वेक्टर, और नेगेटिव वेक्टर का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो सबसे कम डाइपोल मोमेंट रहेगा हमारे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में। और सबसे कम एंगल किस में? सबसे कम एंगल है ऑर्थो में, तो इसका सबसे ज़्यादा आना चाहिए। अब रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट शुड बी मैक्सिमम इन ऑर्थो एंड मिनिमम इन पैरा, क्योंकि एंगल सबसे जहां बड़ा रहेगा उसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम होने वाला है। अब अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन आप ढूंढो जिसमें पैरा सबसे लास्ट में है। पैरा का नंबर है 4th, सबसे कम है 4th किसमें? अब आपका बी भी ऑप्शन चलेगा, सी भी चलता है और डी भी चलेगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि सबसे कम किस में है? सबसे कम पैरा में, सबसे ज़्यादा किस में? ऑर्थो में। ऑर्थो का पोजीशन कौन से नंबर पे? 3rd। तो यानी आपका ऑप्शन या तो बी रहेगा या तो डी रहेगा। अब आपको कंपेयर करना है किसको? टोलिन को और ये मेटाक्लोरो को। अब क्लोरीन ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ दो रिजल्टेंट यानी दो वेक्टर्स है और दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है उसका मिथिल ग्रुप से बहुत ज़्यादा होता है। डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरीन ग्रुप इज मोर देन दैट ऑफ मिथिल ग्रुप। तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन बॉम्बे, जिसमें सबसे कम रहेगा हमारा सबसे कम रहेगा टोल्यूइन का, आई एम सो सॉरी, सबसे कम रहेगा पैरा डाइक्लोरो का यानी 4th नंबर वाले का। फिर आएगा टोलिन का, फिर आएगा फिर आएगा हमारा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और लास्ट में आएगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा दैट विल बी बॉम्बे। प्लीज टिक ऑप्शन बॉम्बे। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखो। पैरा का होता है मिनिमम, फिर उसके बाद में नंबर आएगा टोलिन का, फिर उसके बाद में आएगा मेटा का, और लास्ट में सबसे मैक्सिमम जो रहेगा दैट विल बी इन ऑर्थो। एंगल सबसे कम है, इसका आपको डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम मिलने वाला है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द वन विच हैज परमानेंट डाइपोल मोमेंट। परमानेंट डाइपोल मोमेंट किसमें? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है परमानेंट डाइपोल मोमेंट। SiF4 इज सिमेट्रिकल, ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है।
BF3 इज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। आपका जो PF3 है, PF3 में फॉस्फोरस, 1 लोन पेयर, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, ये जो मॉलिक्यूल इट इज अनसिमेट्रिकल। और अगर सपोज कोई मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होता है तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, विल नॉट बी इक्वल टू 0। यानी ये जो मॉलिक्यूल है हमारा PF3 इट हैज परमानेंट डाइपोल मोमेंट, तो आपका ऑप्शन रहेगा सी। PF5 मॉलिक्यूल भी सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट नहीं होते हैं, तो आपका जो आंसर रहेगा करेक्ट आंसर विल बी सी, PF3। प्लीज टेक ऑप्शन सी, PF3। उसके बाद का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, इनमें से किस में डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है सबसे कम है? ये आप मेरे हिसाब से आपने खुद ने ये वाला सॉल्व करना है, तो 71 इज योर होमवर्क। ये आप खुद सॉल्व करो, ट्राई करो घर पे, इसका आंसर क्या आता है एक बार चेक करना है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको, ये इसके स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी बताए हुए हैं, तो इनमें से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा किस में है वो आपको एक बार टैली करना है। 72 क्वेश्चन को स्टार करते, चलो स्टार करो क्वेश्चन नंबर 72 को। विच कंटेन्स बोथ पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। अमोनियम क्लोराइड अगर आप देखेंगे, अमोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर ऐसा है, दिस इज NH4, इसके बीच में होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है इसमें, और Cl-, तो दिस इज नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें पोलर नॉन पोलर दोनों बॉन्ड है, प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। HCN जो है, HCN का स्ट्रक्चर ऐसा है हमारा, HCN का बॉन्ड हम कंसिडर करेंगे नॉन पोलर। अब H2O2 जो है, H2O2 दिस इज ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है H2O2, इसका स्ट्रक्चर होता है ओपन बुक। कौन सा होता है इसका? ओपन बुक स्ट्रक्चर, खुली किताब। और इसको हम बोलते हैं स्पाइन, स्पाइन ऑफ H2O2। क्या बोलते हैं इसको? स्पाइन, स्पाइन ऑफ H2O2। आपकी जो किताब है, किताब का जैसे स्ट्रक्चर होता है ओपन बुक का, वैसे ही स्ट्रक्चर H2O2 का होता है। ये जो बॉन्ड है आपका H2O2 का, इट इज नॉन पोलर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये? नॉन पोलर। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है, सेम एटम के बीच में बॉन्डिंग है यहाँ पे। ये जो आपका ग्रुप है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, इसके लिए ये बॉन्ड जो रहेगा दैट विल बी पोलर इन नेचर, ये बॉन्ड पोलर है। तो आपका जो H2O2 है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, कौन सा परऑक्साइड बोलेंगे इसको हम? हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड हैज बोथ पोलर एज वेल एज नॉन पोलर बॉन्ड्स, तो आपका ऑप्शन रहेगा सी। प्लीज टेक ऑप्शन सी, स्टार करके रखना है। स्ट्रक्चर याद रखना है, स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 इज ऑफ ओपन बुक, इसका ओपन बुक स्ट्रक्चर रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट वाला, ये क्वेश्चन को भी स्टार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट अमॉन्ग द क्लोराइड्स ऑफ मीथेन। मीथेन के 4 क्लोराइड होते हैं, देखो देर आर 4 क्लोराइड्स ऑफ मीथेन, CH3Cl, इसका नाम है मिथिल क्लोराइड। CH2Cl2, इसको बोलते हैं हम डाइक्लोरोमीथेन या मिथिलीन डाइक्लोराइड। थर्ड वाला होता है CHCl3। थर्ड वाला कौन सा होता है? CHCl3, एंड CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म। और उसके बाद जो होता है डेट इज CCl4, CCl4 रहता है उसके बाद में। और ये जो CCl4 है, इसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलेंगे। ये हमारे 4 है। अब इसके डाइपोल मोमेंट के ऑर्डर भी याद रखो, ये है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इसका डाइपोल मोमेंट है 0। CH3Cl अनसिमेट्रिकल है, इसका डाइपोल मोमेंट सबसे मैक्सिमम है। तो चारों के डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर आपको याद रखना है। ये MTR पॉइंट है आपका, MTR मतलब मुझे तो रटना है। क्या करना है? रटना है। ये आपको नींद में से भी उठाए तो भी आपको ये ऑर्डर याद रहना, बाद में भले सो जाओ आंसर देके तो चलेगा, बट ये आंसर आपको याद रहना, बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक है। तो जो क्लोराइड्स है मीथेन के, उसमें सबसे ज़्यादा मिथिल क्लोराइड, देन CH2Cl2, देन CHCl3, और फिर CCl4 आता है। CCl4 का तो डाइपोल मोमेंट 0 रहेगा, लिनियर स्ट्रक्चर हैविंग 0 डाइपोल मोमेंट। तो इसके लिए आपका आंसर जो रहेगा ये वाले में, क्लोराइड्स ऑफ मीथेन में, दैट विल बी ऑप्शन सी। सी ऑप्शन टिक करो, बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है, एज इट इज पूछा जाएगा। यस, नेक्स्ट वाला,
द ज्योमेट्री ऑफ H2S एंड इट्स डाइपोल मोमेंट आर। H2S जो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, इसकी स्मेल होती है रॉटन एग्स के जैसी, रॉटन एग्स। ये सल्फर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इस पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, ये 2 लोन पेयर प्रेजेंट है H2S में। इसका जो एंगल है 93-94 डिग्री के आसपास आएगा, मतलब इसका शेप है एंगुलर। क्या शेप है इसका? एंगुलर। अगर आप देखेंगे दिस इज हाइड्रोजन, तो सल्फर, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर का ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इसमें रहेगा। 3 वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन मैट करे, मतलब म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये स्ट्रक्चर है एंगुलर एंड इट हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। तो आंसर इज ए। प्लीज टिक ऑप्शन ए ऑप्शन टिक करना है बच्चों। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज भी याद रही आपको तो सॉल्व करने में बहुत ईजी हो जाएगा आपको। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में किस में अरेंज किया गया है? अब डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? याद रखो, सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट है CH3Cl का, फिर उसके बाद में आता है हमारा डाइपोल मोमेंट CH3F का, फिर उसके बाद में आता है हमारा डाइपोल मोमेंट CH3Br का, और लास्ट वाला डाइपोल मोमेंट आता है CH3I का। एक्चुअल में CH3F इससे ज़्यादा आना चाहिए, बट इसमें साइज ऑफ फ्लोरीन इज़ वेरी स्मॉल, और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होने की वजह से ये वाला डाइपोल मोमेंट आता है। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन ए है, तो प्लीज टिक ऑप्शन ए। स्टार करना है क्वेश्चन को भी और इसको MTR करना है। MTR मतलब मुझे तो रटना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन डाइपोल मोमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट डाइपोल मोमेंट। अब लीस्ट डाइपोल मोमेंट में NF3 में डाइपोल मोमेंट है। CO2 देखेंगे हम, C डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, CO2 इज C डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, इसका एंगल है 180, डाइपोल मोमेंट म्यू इज 0, नॉन पोलर मॉलिक्यूल म्यू इज 0, तो इसका 0 डाइपोल मोमेंट है, मतलब आंसर इज बॉम्बे। बॉम्बे आंसर टिक कर दो, 0 डाइपोल मोमेंट है यहाँ पे। आप डायरेक्ट लिख सकते म्यू इज 0 एज स्ट्रक्चर इज लीनियर, म्यू इज 0 एज स्ट्रक्चर इज लीनियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज सिग्निफिकेंट डाइपोल मोमेंट। इनमें से कौन से मॉलिक्यूल का सिग्निफिकेंट डाइपोल मोमेंट है? अब ये जो स्ट्रक्चर है हमारा पहला वाला, ठीक है, ये है पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, और पैरा डाइक्लोरो बेंजीन का म्यू की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 2 एंटी पैरेलल और नेगेटिव वेक्टर्स। हम बोलेंगे कि जो ऑप्शन ए है इसमें 2 नेगेटिव वेक्टर्स है। कौन से वेक्टर्स है? नेगेटिव वेक्टर्स। और ये नेगेटिव वेक्टर्स जो है, नेगेटिव वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमेशा 0 होता है। ऑप्शन ए अगर आप देखेंगे तो इसमें डाइपोल मोमेंट नहीं रहेगा। ऑप्शन बी में ये Cl और ये Cn, Cl का डायरेक्शन ये रहेगा, Cn का ये रहेगा, अगेन इट इज गोइंग टू एक्ट एज नेगेटिव वेक्टर्स, और उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0। ये वाला अगर आप ग्रुप देखेंगे OH और OH, इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगा, ये नेगेटिव वेक्टर्स नहीं रहेंगे। OH और SH, these are not going to be your negative vectors। एक सेकंड, थोड़ा हमारे को ध्यान से देखना है। यस, चालू हो गया बच्चों, देखो ध्यान से। कभी कभी क्या होता है, ऐसा टेक्निकल एरर कभी कभी हो जाता है, तो आप लोग ध्यान से देखो। लास्ट क्वेश्चन है, मतलब सॉफ्टवेयर भी ये चाह रहा है कि आपका क्या हो जाए, लेक्चर जल्दी से खत्म हो जाए, है ना? चलो कोई नहीं, लास्ट क्वेश्चन है ये जो है, देखो ये वाला खत्म ही कर देते 2 मिनट में। OH और SH जो ग्रुप है, SH मतलब थायोल ग्रुप होता है। थायोल ग्रुप जब भी प्रेजेंट रहेगा ना, इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं रहेगा। तो 2 ऐसे ग्रुप है जिनके डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, ऑप्शन सी और ऑप्शन ये थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर। और थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर किस में दिख रहा है आपको? ऑप्शन दिल्ली में। प्लीज टेक ऑप्शन दिल्ली। देखो, सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो वेरी प्रॉम्प्ट, दे नो वेयर टू एंड द लेक्चर। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे का पॉइंट देखेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।